नमस्कार। हम लोग आजकल चीन से बहुत परेशान हैं। क्यों चीन ने एक नया फ्रंट हिंदुस्तान के साथ खोला है लद्दाख बॉर्डर में। कुछ हिंदुस्तानियों ने चिल्ला चिल्ला के कहा है कि हमें चीनी प्रोडक्ट्स बैन कर देना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। एक मंत्री ने कहा कि चाइनीज़ फूड आप खाना बंद कर दीजिए, यानी कि वो नूडल बॉयकॉट की बात कर रहे थे। एक एंकर, मशहूर एंकर, चिल्ला चिल्ला के बोला आउट चाइना आउट। लेकिन वही प्रोग्राम जिसमें वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, वो एक चाइनीज़ कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी। असलियत ये है कि इकोनॉमिक बॉयकॉट या चीन का बॉयकॉट करना बहुत मुश्किल है, और वे सबसे मुश्किल है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। इस वक्त जब दुनिया एक हेल्थ पैंडेमिक के थ्रू गुज़र रही है और हिंदुस्तान इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम थर्ड लार्जेस्ट है, लेकिन ज़्यादातर रॉ मटेरियल हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का चीन से आता है। ये ऐसा नहीं था। एक ज़माना था जब हम आत्मनिर्भर थे, लेकिन धीरे धीरे 90s में इकोनॉमी के खोलने के बाद हम चाइना पे डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि चाइना रॉ मटेरियल्स 20 या 30% सस्ते रेट पे प्रोड्यूस करने लगा और हम ख़रीदने लगे। हमारे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। एक दौर था 1970s 1980s में जब हम पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट थी, लेकिन धीरे धीरे जब इकोनॉमी खुली हिंदुस्तान की, तो इस तरह की पॉलिसीज़ आई कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते थे, धीरे धीरे वो बंद होते गए। और उसी दौर में चीन ने सब्सिडाइज करके अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को में इन्वेस्टमेंट डाल के उसने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, और हम भी चीन पर डिपेंडेंट हो गए। तो अब हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। हमारी एक बहुत मजबूत फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जहां तक इंडियन कंपनीज़ ने चीन में ही जाके अपने ब्रांचेस खोले हुए हैं कि वो जो मटेरियल दवाइयों में डलेगा कि वो चीन से ही ले लें। इसका रिज़ल्ट ये है कि अब आप पैरासिटामॉल की बात करिए, उसका API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चीन से आता है। आप TB की दवाई सेम चाइना से आता है। डायबिटीज़ की दवाई, उसका मेन रॉ मटेरियल चाइना से आता है। विटामिन्स चाइना से आता है। ज़्यादातर जो मैस प्रोड्यूस जो बल्क दवाइयों की ज़रूरत है हमें, वो उनके सारे इंग्रेडिएंट्स चीन से आते हैं। इसीलिए जब हम बात करते हैं बॉयकॉट की, तो हमें ये छोटी सी बात सोच लेनी चाहिए। हमारे मंत्री जब कहते हैं कि नूडल खाना बंद कर दें, मैं उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि क्या आप अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर देंगे? चीन का इशू, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का इशू बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, और हमें बस समझना चाहिए। लेकिन ये तो हमें जानकारी होनी चाहिए हम हिंदुस्तानियों को कि जब हम कोई पेन किलर, कोई फीवर मेडिसिन, कोई TB मेडिसिन, कोई विटामिन, ये सब दवाइयाँ, जब हम डायबिटीज़ की दवा जब हम सब लेते हैं, उनमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो चीन से आए हैं। ये है स्थिति आज हिंदुस्तान में, और ये दुनिया भर में चीन अब अपना एक्टिव API जो रॉ मटेरियल दवाई का है वो इंपोर्ट करता है दुनिया भर में। और चीन को भी मार्केट्स चाहिए कि वो इतना बल्क में ये सब चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो चाहेगा कि हिंदुस्तान की बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये सब चीज़ें ख़रीदे, अब्जॉर्ब करे। तो ये एक 2-वे रिलेशनशिप है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए कि ट्रेड अंडरस्टैंडिंग जो हमारी चाइना के साथ है, जो ट्रेड फिगर्स हैं, हम ज़्यादातर चीन से लेते हैं और वो बहुत छोटा सा अमाउंट हमसे लेते हैं। हिंदुस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जेनेरिक ड्रग्स है, यानी कि हम लोग एक ड्रग का जो केमिकल फॉर्मूला है उसको लेकर उसमें थोड़ा सा बदलाव लाकर उसको सस्ते रेट्स पर प्रोड्यूस कर पाते हैं। और दुनिया भर
हमारी दवाइयाँ जाती हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ, एक कंपनी सिप्ला, उसने क्या रोल प्ले किया HIV एड्स के खिलाफ। साल 2000 में HIV एड्स की जो दवाइयाँ थी वो साल भर की दवाई का कॉस्ट था $10,000। सिप्ला ने उस दवाई को इस रेट पे प्रोड्यूस किया कि वो $10,000 का रेट बन गया साल भर की दवाई के लिए सिर्फ $400। इसी तरह हमारी कंपनी बहुत सारी दवाइयाँ सस्ते रेट पे बनाते हैं, लेकिन एक दौर था जब हम लोग API यानी कि जो रॉ मटेरियल दवाइयाँ में जाती हैं वो भी हम हिंदुस्तान में बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने वो बनाना बंद कर दिया और अब हम ज़्यादातर चीन पर डिपेंडेंट हो गए हैं।